ताना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस ऑफ स्कैपुला। तो पहले हम लोग लिख देते हैं एनास्टोमोसिस ऑफ स्कैपुला। ओके, तो अभी हमको ये जानना है कि स्कैपुला क्या है। स्कैपुला है विंग बोन। तो हम लोग पढ़े थे जो स्कैपुला का जो ऑसिफिकेशन वगैरह है, मसल अटैचमेंट है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो स्कैपुला हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो एनास्टोमोसिस है, एनास्टोमोसिस का जो है मतलब जहाँ से उसको ब्लड सप्लाई वगैरह मिलता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो टू एनास्टोमोसिस रहता है स्कैपुला में। तो पहला जो है बॉडी ऑफ स्कैपुला एनास्टोमोसिस और सेकेंड पार्ट जो है एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला एनास्टोमोसिस। तो पहले हम लोग लिखते हैं बॉडी ऑफ स्कैपुला एनास्टोमोसिस। एंड सेकेंड वन इज एक्रोमियन। ओके, एक्रोमियन लिख देती हूँ, एक्रोमियन प्रोसेस का एनास्टोमोसिस। ओके, तो वन बाय वन हम लोग ये ख़त्म करेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ स्कैपुला का एनास्टोमोसिस से। तो पहले हम लोग को ड्रॉ करने लेना पड़ेगा कि स्कैपुला दिखने में कैसा है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोल सकते हैं कि आपको क्या वीडियो चाहिए, और मैं आपको वो वीडियो मेक करके दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल मेक इट अगेन। तो ये हो गया स्कैपुला। तो स्कैपुला में देखिए, अब बॉडी में जो उसका ये होगा, बॉडी में जहाँ पर एनास्टोमोसिस होगा वो हम लोग को देखना है। पहले यहाँ पर जो है ब्रेकियल आर्टरी। तो पहले मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ, रुकिए। ओके, मैं रेड पेन यूज़ कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पर जो है ये ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी का बहुत सारा पार्ट होता है। तो इसका जो हिस्सा आता है पहला, तो वो है रेड वाले से। तो फर्स्ट वन इज कमिंग फ्रॉम द रेड वन। तो इसका जो 4 ब्रांचेस होता है, उसका एक ब्रांच यहाँ पे मतलब सुप्रास्पाइनस से नीचे मतलब इंफ्रास्पाइनस में आता है। और जो दूसरा ब्रांच है उसका सब ब्रांच मतलब डीप ब्रांच जो है वो साइड से आके उसका सब ब्रांच देके अटैच होता है। वो बाद में देख रहे हैं, तो उसका साइड से आ रहा है। तो ये हो गया उसका 4 ब्रांच। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है मतलब ब्रेकियल आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका टोटल 4 ब्रांच है। तो उसका नाम पहले हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो ब्रांच है इसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। तो इसका जो ब्रांच है, इसका 4 ब्रांच होगा, 1 2 3 4। ओके, तो फर्स्ट वन जो ये वाला ब्रांच है, तो इसका जो नाम है, फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का ब्रांच है। तो फर्स्ट पार्ट का जो ब्रांच है वो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो फर्स्ट वन इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सेकेंड वन इज असेंडिंग। ओके, पहले ये लिख देती हूँ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सेकेंड वन इज असेंडिंग, ओके ACA लिख सकते हैं। तो सेकेंड वन इज असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। एंड थर्ड वन यहाँ पर जो है, और यहाँ पर थर्ड वन और फोर्थ वन। तो ये जो थर्ड वन है ये लास्ट में लिखेंगे, वो फोर्थ वन पहले लिख लेते हैं क्योंकि थर्ड वन में ब्रांच होता है। तो फोर्थ वन जो है, तो ये है सब स्कैपुलर नहीं, ये सुप्रा स्कैपुलर होगा। तो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो ये हो गया फोर्थ वन। अब हम लोग को लिखेंगे जो थर्ड वन है, तो ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी।
तो ये हो गया हम लोगों का जो ये हो मतलब 4 ब्रांचेस है वो। तो उसके बाद जो आता है डीप ब्रांच, एक सुपीरियर एक डीप, 2 सब ब्रांच आता है, वो मैंने पहले बोल दिया था। अब देखिए इसका जो डीप ब्रांच है ये बहुत सारा सब ब्रांच देंगे, जो इसका जो सब ब्रांच है उसका भी सब ब्रांच होगा। तो उसमें से एक ब्रांच बॉडी ऑफ स्कैपुला में जाके अटैच होगा। तो बहुत सारा ब्रांच है, तो उसमें से एक वन मतलब यहाँ पर आके एनास्टोमोसिस में ज्वाइन करता है। और भी ज़्यादा मतलब सब ब्रांच है लेकिन वो लोग नहीं करता है, तो डीप ब्रांच का एक ब्रांच करता है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ब्रैकियल आर्टरी है उसका जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट है मतलब इसके ऊपर जो ये वाला थर्ड पार्ट है इसका भी सब ब्रांच मतलब यहाँ पर ज्वाइन करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। सो देयर इज वन सब ब्रांच, ओके। फिर उसमें से एक सब ब्रांच आके यहाँ पर एनास्टोमोसिस में हेल्प करता है, मतलब ज्वाइन करता है, जो उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और इसका जो नाम है सबस्कैपुलर आर्टरी। आपको ये ध्यान में रखना है, एक सुप्रास्कैपुलर है एक सबस्कैपुलर है, तो ये वाला ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये हो गया। तो बॉडी ऑफ स्कैपुलर एनास्टोमोसिस हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेंगे इसमें कौन सा जो सब ब्रांच अटैच होता है मतलब पार्टिसिपेट करता है वो। तो पहला ये वाला, सेकेंड ये डीप ब्रांच का ब्रांच, एंड थर्ड वन इज सर्कमफ्लेक्स, मतलब वो हाँ ये फर्स्ट में आता है, फर्स्ट ब्रैकियल आर्टरी का, फिर आता है थर्ड ब्रैकियल आर्टरी का। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इस साइड में जगह है मतलब ये जो ब्रांच है, तो हाँ ये वाला जो ब्रांच है जिसमें से ये थर्ड वन एंड फोर्थ वन, मतलब फर्स्ट पार्ट का थर्ड एंड फोर्थ वन आ रहा है, तो उसका भी एक नाम है जो हम लोग ने नहीं बताए थे, तो उसका नाम हम लोगों को जानना चाहिए। तो उसका नाम है थायराइड सर्वाइकल ब्रांच, थायराइड सर्वाइकल ब्रांच, यू कैन ऑल्सो से इट ट्रंक, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का बॉडी ऑफ स्कैपुला एनास्टोमोसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्रोमियन एनास्टोमोसिस। हम लोग का एक्रोमियन, तो एक्रोमियन का जो ब्रांचेस अटैच होगा वो बेसिकली सेकंड पार्ट से आता है। तो सेकंड पार्ट का जो ब्रांचेस है उसका भी बहुत सारा सब मतलब उसका भी साथ बहुत सारा ब्रांचेस निकलता है। तो ये जो ब्रांचेस है तो उसका नाम हम लोगों को जानना है, उसका एनास्टोमोसिस। तो उसमें से एक जो आ गया एक्रोमियन में, जो ब्रांच एक्रोमियन में अटैच होता है उसका नाम हमेशा होता है एक्रोमियन ब्रांच, ओके। तो ये वाला ब्रांच अटैच हो गया, तो ये पूरा जो है ये है सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। तो उसमें से एक ब्रांच अटैच हो गया। और हम लोगों को ये देखना है और बाकी जो 3 होगा अटैच वो कहाँ से हो रहा है। तो पहले ये जो है ये है सी पी, यहाँ पे और एक होगा डी, एंड लास्ट वन इज ए होगा, ए फॉर एक्रोमियन। तो हम लोग को ये जानना है सी फॉर सर्वाइकल, पी फॉर सर्वाइकल, ओके सर्वाइकल, एंड पी फॉर पेक्टोरल, मतलब ये सब ब्रांच वहाँ पे जाके ब्लड सप्लाई करता है इसलिए। और डी फॉर डेल्टॉइड, और ये फॉर एक्रोमियन क्योंकि ये एक्रोमियन में आता है इसलिए एक्रोमियन ब्रांच। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रैकियल आर्टरी का, जहाँ का एक ब्रांच जा रहा है। फिर उसमें से लास्ट में और एक ब्रांच है थोराको एक्रोमियन, ओके। तो ये हो गया सारा सब ब्रांच जो सेकेंड पार्ट से निकलता है। अब यहाँ का तो एक हो गया, अब बाकी 2 हम लोगों को देखना है। तो बाकी 2 आ रहा है ये जो थर्ड
में है, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, उसमें से 2 ब्रांच निकलता है, एक पोस्टीरियर, ओके, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये जाता है यहाँ पर ऊपर एक्रोमियन में, क्योंकि ये एक्रोमियन ब्रांच है। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि ऊपर जो है, मतलब ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, उसका जो सब ब्रांच है एक्रोमियन ब्रांच, वो आके एक्रोमियन अटैच होके ये हो गया एक्रोमियन एनास्टोमोसिस और एक बॉडी एनास्टोमोसिस। तो हम लोगों का ख़त्म हो गया ये वाला सिलेबस, ये वाला चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में आपको बताइए कि नेक्स्ट आपको क्या वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।